गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा कई दिनों के बाद में अभी उसका वीडियो हमें नजर आया, कई दिनों के बाद। इसके पहले तो उसे खौफ था कि कहीं उसे मौत के घाट ना उतार दिया जाए, क्योंकि धमकियां भी मिल रही थी। और काफी लोगों को तो ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ में एफआईआर तो दर्ज हो गई, उसके बाद वो फरारी पे है। आपको बता दूं, जुलाई 2022 में ही इसे जमानत मिल चुकी है। जी हाँ, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे जमानत दे दी गई थी। आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आपने एफआईआर दर्ज कराया तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अरे भाई, जमानत नाम की भी चीज़ है देश में, जमानत मिल गई। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई सख्त तरीन कानून अभी नहीं है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए कि उसे बिल्कुल गिरफ्तार करना है तो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जमानत मिल गई आसानी से। आता हूँ मुद्दे पे। तो कल जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो झूठ फैलाती हुई नजर आ रही है बहराइच के ताल्लुक से। तो बहराइच में जो कुछ हुआ, राम गोपाल मिश्रा नामी लड़के को गोलियों से मार दिया गया। तो ये वीडियो में कहती हुई नजर आ रही थी कि तकरीबन 35 गोलियां राम गोपाल मिश्रा को मारी गई, उसके नाखून उखाड़े गए, पेट फाड़ दिया गया, आंखें निकाल दी गई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि ये सारी की सारी बातें जो सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठ है। और आज सुबह नुपुर शर्मा का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहती है कि जो मैंने मीडिया में सुना वही मैंने दोहराया, वही मैंने कहा। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए, आप एक तरफ पहले लोगों को भड़काओ, वीडियो को वायरल करो, और बाद में फिर अपना एक छोटा सा माफ़ीनामा डाल दो कि मैंने जो सुनी वही मैंने बोली, माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। जबकि इसके खिलाफ में सख्त तरीन कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर अगर से आप चाहते हो सख्त तरीन कानून बने, तो आपका काम है आँख बंद करके वोट डालना बंद करो। पहला ऑप्शन तो यही है। आप खुद राजनीति में आओ, खास करके अहले सुन्नत वल जमात से मेरी गुजारिश है। आपके जितने भी बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं ना पिछले 100 सालों से, लेकिन राजनीति में आपका कोई वजूद नहीं। और आपके जितने भी ये नौजवान जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके फॉलोअर्स है, जब उनके सामने राजनीति की बात करना शुरू करो, सियासत की बात करना शुरू करो, तो कहते हैं भाई हम दुनिया में जीने के लिए नहीं आए, हमें सियासत में आना ही नहीं है। अरे जब आना ही नहीं है तो फिर कानून की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घरों में बैठ के, तुम्हारी खानकाओं में बैठ के कानून बनेंगे क्या? कानून बनेंगे संसद में, कानून बनेगा विधान भवन में। तो आपको आना पड़ेगा ना आगे, आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा। उलमाओं को नहीं आना है तो उलमा अपने ऐसे बंदे चुने, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे नौजवानों को आगे लाए जो सियासत में आए। आपके जो बड़े बड़े दीनी संगठन चल रहे हैं उसकी एक विंग बनाओ जो सियासी एतबार से आगे आए। जब तक कि सियासत में आओगे नहीं तो होगा कैसे? अभी अगले महीने, 2 महीने भी नहीं बचा, बस 1 महीना बचा। 1 महीने के बाद में अभी इलेक्शन है महाराष्ट्र में। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे आवाज़ उठाई गई। लेकिन इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि मुसलमान इस शर्त पे कांग्रेस को या दीगर पार्टी को वोट देगा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे अगर से आप कानून बनाओगे तो ही मैं आपको वोट डालूंगा। ऐसा बिल्कुल माहौल नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मुसलमान बस आँख बंद करके जाके किसी मखसूस एक पार्टी को वोट डाल देगा, जबकि उसे चाहिए ये कि बिलखुसूस कांग्रेस से वो ये मांग करे, और कांग्रेस की जितनी भी पार्टियां जो गठबंधन में है उनसे वो मांग करे कि भाई हमारे वोट चाहिए, तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून आपको कम से कम महाराष्ट्र में तो भी बना के देना पड़ेगा। और जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आपको वहाँ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए एक सख्त तरीन कानून बनाना पड़ेगा। और उस कानून के तहत चाहे गुस्ताखे रसूल या किसी भगवान इनके जो भी है, कोई महान शख्सियत है, उसके शान में अगर से गुस्ताखी होती है, उनके खिलाफ में कोई अपशब्द कहता है, तो चाहे वो टोपी वाला हो, दाढ़ी वाला हो, टीके वाला हो, चोटी वाला हो, डाल दो उसे जेल में। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। और कोई नेता, बिलखुसूस मुस्लिम नेता, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून के लिए, टीके वाले के लिए तो गुस्से में है, गरम मिजाज है, लेकिन जब टोपी वाला इनका कोई मौलवी गुस्ताखी करता है तो वहां ये नरम पड़ जाते हैं। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहिए।